हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षिता जंगम है। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक जंगम है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे सोनलाल जंगम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जहाँ संगठन जाता था वहाँ लोग आते थे, समितियाँ जो बनती थी। जैसे कि हमने क्या किया ये कहते थे, तो हमने देखो क्या नहीं देखो मेरी बात सुनो। आप जिले में समिति बनी, झूठ का साथ देखो जीत होगी सच्चाई की। झूठ के उस पर चलोगे, मेरे ये बात का दावा है, जो आदमी कर रहा है ना स्वयं उसको भुगतना पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा। झूठ का आप भट्टू जो मीटिंग में हुई उस समय जब वहाँ रिजाइन लेके आ गया उसी टाइम तुमने रिमूव कर दिया था। पता नहीं मैं तो उसका ही कहना कहीं हम तो आपको उपलब्धि गिना रहे हैं कि अब तक हमने क्या किया, जो आपने क्वेश्चन हमने क्या किया। संगठन बना, सदस्य बने और संगठन में अपना काम चालू किया। संगठन में एकता आई, समितियाँ बनी, जैसे कि अजमेर में बनी, अलवर में बनी, सागावत में बनी, आज यहाँ बन रही है, और भी कोटा बनी। ये समितियाँ जो पहले निष्क्रिय थी कार्यान्वित हो गई और काम करने लग रही हैं। और वो दिन का दूर नहीं है जब पूरा समाज एक हो जाएगा, क्योंकि केवल 4-5-6 जिले रह गए, जैसे कि करौली, बारा, बूंदी, धौलपुर, ये 5 जिले रह गए। फिर हमारी पूरी एकता हो जाएगी। उसके बाद में ये रहेगा कि जो भी समितियों के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष होंगे वो तो संगठन में सदस्यता लेंगे। और जब भी कोई मीटिंग होगी और जैसे कोई हमें कार्यक्रम रखना है, केवल उस समिति को बताना है कि भाई ये कार्यक्रम आपके जिले में होना है, तो सबकी एकता से वो कार्यक्रम आसानी से हो जाएगा और किसी में कोई सा लोड भी नहीं आएगा। हिसाब बैठक चाहिए कि हाँ जी मांगलिक सिस्टम तैयार है संगठन के पास कि आपकी आमदनी की भी व्यवस्था की जाएगी, जो प्रत्येक समिति को आमदनी आती रहे और उससे किसी पर्सनल आदमी पे बोझ ना पड़े, क्योंकि पर्सनल आदमी जब तक बोझ पड़ता है काम का और पैसों का तो आदमी झुझाता है। तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, सेवा करने की जरूरत है। आप सेवा कीजिए और समाज सेवा का आनंद लीजिए। संगठन हमेशा तैयार है। संगठन 6 महीने के लिए चुना गया था। अब जैसे ही संगठन की मीटिंग होगी उसमें और बात कर लेना, संगठन को आगे बढ़ाना है, ये तो रजिस्ट्रेशन करना है या रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। वैसे तो संगठन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है, करा रहा है, मतलब कार्रवाई चल रही है। उस उद्देश्य से आपको अवगत करा दिया जाएगा। कुछ संशोधन करना है तो भी आप संशोधन आपका कर सकते हैं। संगठन बराबर समाज के लिए कार्य कर रहा है, समिति बना रहा है, समाज में एकता पैदा कर रहा है। और रही बात भेंट और माला की, तो ये तो देखो जी, ये तो प्रथा है स्वागत करने की, गेस्ट और होस्ट की, ये तो सदियों से चली आ रही है। तो इसमें तो कोई ऐसी ऐतराज वाली बात है नहीं, ठीक है। और अपने आप को योग्य समझें तो ये अपने अपने पदों पर बने रहें, नहीं तो इसी पद में उसमें क्या दिक्कत है। उनमें से मैं भी एक, जब हमारी संगठन की मीटिंग होगी उसमें चाहे समाज मुझे रखे या ना रखे, लेकिन यहाँ तक जब समाज आया तो आगे भी बढ़े, क्योंकि 5 जिले रह गए अभी एकता करने में, वो भी हमने तो मैं आपस में मिलकर ही करने हैं। तो आप संगठन का साथ दीजिए और समाज को एकता में एकता के सूत्र में ऐसे रहिए जिससे कि समाज इतने तरक्की कर सके। और अपनी सभी समितियों को अपडेट रखिए, और जो जिले रह गए हैं समितियों के बगैर उन जिलों में समिति बने, उनसे मेरा बार बार आके हाथ जोड़ के कि अपने जिले के लोकल आदमियों से आप एक चर्चा करें और समिति बनाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। संगठन का नाम रजिस्ट्रेशन भी कराना है और संगठन का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके लिए कार्रवाई चल रही है। और हमें आगे सम्मान की कड़ी में मैं एक ऐसे सब स्कूल आ रहा हूँ जो कि नौजवान है और उसमें कार्य करने की क्षमता है, सेवा हो सकता है। राजू जी उज्जैन वाले आओ एक बार, आओ आप। इस आदमी में मैंने तो जज्बा देखा है समाज सेवा का, और पढ़ा लिखा भी है और समाज में बराबर सेवा दे रहे हैं। तो हमारे मीडिया प्रभारी जी से एक बार स्वागत करें। हाँ, कोई बात नहीं है। नहीं तो इतनी जल्दी क्यों करता है यार, ट्रेन छूट रही है। और राजू जी से कहूँगा जो भी आज की कार्रवाई हुई है, यहाँ पे जो भी कार्रवाई हुई है, माला ना उतारें, जो भी कार्रवाई हुई उसको सबके सामने पढ़ के सुनाएगा। रजिस्टर लाएं, मैं पकड़ूंगा माइक तो रजिस्टर लाओ। सत्यपाल जी अलवर से का स्वागत। ऐसे नहीं यार, तुम तो क्या समझ में नहीं आता है, मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों।
हाँ ऐसे प्यार से पहनाओ। यहाँ पे जो आज के कार्यकारिणी बनी है उसमें कहूँगा कि राजू जी को अपने आप में ऐड करें और उसके सदस्य में उनकी सेवा लें। अध्यक्ष महोदय से मैं फिर कह रहा हूँ एक बार दोबारा कि राजू जी को अपने अपने सदस्यता लेकर समिति में शामिल करें और इनसे सेवा का लाभ उठाएं। ये टीचर हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं, तो आपके सारे काम आसानी से कर देंगे। आदरणीय सभापति महोदय एवं मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं मेरे सभी समाज बंधुजन, मेरा आपके लिए सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम किस उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो हमारी नई कार्यकारिणी जो समिति थी उसके संगठन के लिए था कि हमारी नई एक अध्यक्ष चुना जाए, एक हमारी नई कार्यकारिणी चुना जाए। लेकिन आज इस अवसर पर हम सभी गणमान्य लोगों ने और एक 7 सदस्यीय कमेटी स्थापित की गई कि वो कुछ इस तरह से निर्णय ले कि आगे की कार्यकारिणी जो कमेटी होगी वो किस तरह से स्टार्ट रहेगी या फिर रेगुलर कार्य करती रहेगी। तो उसके बाद में इस 7 सदस्यीय जो कमेटी थी इसके अनुसार और हमारे सभी उपस्थित सभी इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के सर्वमति से तो यह निर्णय लिया गया कि यह जो पुरानी कार्यकारिणी जो कमेटी थी हमारी वो 1 साल के लिए इसी तरह से कार्य करती रहेगी। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थी, इस कारण से ये निर्णय लिया गया। सभी गणमान्य लोगों के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि यही पुरानी कार्यकारिणी कमेटी है वही यह कार्य करती रहेगी। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि हमारी जो पुरानी जो कार्यकारिणी जो समिति थी जो जंगम समाज की थी, जो जंगम पटवा समाज की, जो भरतपुर की जो हमारी जो रजिस्ट्रीकृत जो बोलते हैं उसको रजिस्ट्रेशन था वो हमारा रिन्यू नहीं हुआ था और लगभग 8 साल से इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। इस कारण से इन्होंने फिर ये निर्णय लिया गया कि हम 1 साल की और मोहलत दे करके उसको उस काम को हम बरकरार सही रखें। और इसके बाद में और इन्होंने 2-4 चीज़ और बताई कि ऑडिट करना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना और जो भी चीज़ यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड वगैरह पूरा करके वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा करके अगली जो कमेटी गठित की जाएगी उसके लिए वो कार्यभार सौंपा जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं उज्जैन से हूँ, मेरा नाम राजू कुमार है और भरसक प्रयास करूँगा। हालांकि समय का तो अभाव रहता ही है क्योंकि प्राइवेट जॉब में सब कुछ करना देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि आप जब कहोगे आपके पास मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जहाँ तक मेरा मान है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। अभी भी कुछ लोगों के फ़ोन आए तुरंत ही, हालांकि मेरी सेकंड मीटिंग ही है। एक बार और आया था मैं कहाँ पर, जब हमारी जो कमेटी वो बनाने के लिए कहा था, यहाँ पर हमारे भरतपुर में ही जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे केवल 5 या 6 सदस्य उपस्थित थे। वहाँ पर कुछ मुझे तो पता भी नहीं था। फिर दोबारा यहाँ पर फिर दोबारा से बुलाया। 101% मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा और आप जो कहोगे वो कुछ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। साल में क्यों रिन्यू नहीं करा पाए? आप तो महामंत्री होते हुए भी, और आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर इतने साल समिति रह गई तो आगे समिति कैसे रिन्यू होगी या नहीं होगी। अगर समिति रिन्यू हो जाती है तो आपको 1 साल का समय समाज ने दिया है, अगर नहीं हो पाती है तो उसके बाद में अगला कदम आपका क्या होगा और इसका आप तक कब तक रिन्यू करा लगे, ये आप समाज को अवगत कराओ। सम्माननीय आज के सभापति एवं राजस्थान प्रदेश के संगठन के जिला अध्यक्ष महोदय, संगठन के कार्यकारिणी के सदस्य, जिले के समाज बंधु एवं पदाधिकारी, जो संगठन की अपने जिले के संगठन की बात आई है रिन्यू की, इसमें हमने प्रयास किया था। कई बार हम वहाँ गए थे लेकिन किसी कारणवश कभी कोई व्यवस्था नहीं बैठी, कभी कोई व्यवस्था नहीं बैठी। ऐसा कुछ नहीं है। जो आज
जो हमने काम किया अपनी स्वेच्छा से, देखो सच्चाई की बात है, आज समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यदि हमको ऐसी लगन और तमन्ना नहीं होती, इस चिंगारी को लगाने वाले पहले हम जोहरा से ही लगाइए। एकत्रित करने में सबसे पहले जोहरा से एक व्यवस्था की है। और देखो दूसरी बात हमें देखो, समाज के आगे बड़े बोलने चाहिए, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके बच्चा नौ की भूल नहीं, बस हमने पैसा लगा के जब तमाशा देखा, जब फिर भी हमने अपने नाम नहीं किया कि हमने पैसा लगाया, जबकि हमने अपनी जिले का अपने भाइयों को बराबर लेके चले। लेकिन इसमें भी यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाता है तो देखो इसमें इंतजाम नहीं है। और देखो समाज बंधु हम पे हमने यदि कोई गलत काम हम पर किया तो हम तो स्वेच्छा करें, साहब हम महामंत्री में हम असमर्थ हैं, इस पद को कोई स्वीकार करे। हमने जो भी काम करे अपनी तमन्ना दिल से किए। हमको मालूम है, सुनो आप वही तो बारी बात आ रही है, फेंटा पहनना और माला पहनना, आप घर घर जाकर उगाई करके देखो, उगाई करके देखो, जब मालूम पड़ेगी कि क्या आदमी है। जो 100 रुपये और 50 रुपये देते ना, वो 10-20 बातों को बना देते, उनकी सबकी बातों को हमने सुना है। अब तो क्या कोई कुछ भी कह लो, इसने ये किया वो किया, कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप अपने नाम की खातिर फेंटा और माला की खातिर जयपुर से यहाँ आए हो, और आज 6-7 महीने, मैं वैसे बोलने का मुझको अधिकार नहीं है, मैं इस कमेटी में नहीं हूँ प्रदेश की में, लेकिन फिर भी मैं कहूँ 7 महीने हो गए, आपने 7 महीना में फेंटा और माला के अलावा कुछ काम किया हो तो बता दो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो और देखो मैं आपकी बात बताऊँ डायरेक्ट, यदि तुम्हारी कमेटी में कोई सदस्य रहेगा, एक आप और एक सुरेंद्र जी, आपकी कमेटी में रहेगा तो उसका नंबर तो ऐड होगा उसमें, और यदि तुम्हारी कमेटी से कोई सुरक्षा चाह रहा तो उसका नंबर रिमूव कर दो। कौन हो आप? कौन हो आप? हमारे बनाए हुए हो, समाज के द्वारा बनाए हुए हो, तुम्हारी नियुक्ति होकर नहीं आई है कोई भाई मोदी के यहाँ नियुक्ति होकर आई है। पता आपने रिमूव किया है कि नहीं किया, समाज के सामने बोलो, तुमने किया है ना किसने किया? अतिथियों बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। हेलो गाइस, मेरा नाम हर्षिता जंगम है। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक जंगम है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे सोनलाल जंगम चैनल को सब्सक्राइब